हम और आप जो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, दिस इज बीटा लेवल। शऊर, लाशऊर, तहतो शऊर। ज़ैब, अभी मैं आपसे कहूँगा कि बचपन का कोई वाक़या याद करें, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा, या एक ही टॉपिक आपके पास बार बार आता है तो उसकी ताबीर हो सकती है। छुरी वुरी भी तकिए के नीचे रख सकते हैं। काकरोच है, काकरोच आ गया, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इसका मकसद है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ियर है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ होस्ट ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग टेरर टॉक। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हम हर सेशन में आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं आपके लिए, तो इस बार भी हम न्यू टॉपिक के साथ आपके लिए हाज़िर हुए हैं। और आज का हमारा एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है ड्रीम्स। ड्रीम्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हर किसी को ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? ड्रीम्स के ज़रिए हम मतलब वो काम कर लेते हैं जो हम सिर्फ सोचते हैं, और ड्रीम्स के ज़रिए हम उन लोगों से मुलाकात कर लेते हैं जो अभी शायद इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। कभी ड्रीम्स अच्छे आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, कभी ड्रीम्स इस तरह के आते हैं कि हम रंजीदा हो जाते हैं। तो ड्रीम्स बेसिकली हैं क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ आज साइट पे मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट मशहूर ज़माना मिस्टर लियाकत जोगी साहब। इनका इंट्रो देने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इनका इंट्रो करवाती हूँ कि ये एक टैरेट कार्ड रीडर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लेक्चरार भी हैं, राइकी मास्टर भी हैं। तो चलते हैं, मुलाकात करते हैं जोगी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जोगी साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। आप सुनाओ, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का बहुत करम है। आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम। तो ड्रीम के हवाले से आप हमें बताएं कि ड्रीम बेसिकली है क्या, ख्वाब आते क्यों हैं, और अगर ये ख्वाब किस तरह से आते हैं, मतलब या ये हमारी माइंड की इमेजिनेशंस हैं जो क्लियर होके, मतलब हम, मैंने जो सुना है वो कि पूरी रात हम जैसे पूरा दिन जो हम काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, वो हमारे ख्वाब में आ जाती हैं। तो क्या ऐसा कुछ इससे कॉन्सेप्ट मिला जुला है कुछ? जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कह रही हो। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा सही कर लूँ। इंसान का जो दिमाग है, बिल्कुल। इसके कुछ लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स के नाम हैं अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा। हम और आप जो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, दिस इज़ बीटा लेवल। ये कॉन्शियस लेवल है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद एक और लेवल आता है, उसको कहते हैं डेल्टा लेवल। वो होता है नींद। नींद। और अल्फा लेवल जो होता है वो बीटा और डेल्टा के बीच में होता है। जब हम नींद में जा रहे होते हैं, हम गनूदगी में आ रहे होते हैं, आस्ते आस्ते हम नींद में जा रहे हम हैं। अभी बीटा में हैं। हम इस वक्त बीटा में हैं। जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा होता है, फिर इसके बाद उसमें थीटा भी आता है। अच्छा अच्छा। जब हम अपने जागते वाले प्रोग्राम से हम उसके डेल्टा के दरमियान जो टाइम है उसको अल्फा कहते हैं। अच्छा, अल्फा लाइफ कहते हैं। वो जो अल्फा लाइफ है उसमें हम आस्ते आस्ते ख्वाब में, नींद में जा रहे होते हैं। अच्छा जी। ठीक है। मदोशी का सा आलम होता है। हम ना सो रहे होते हैं ना जाग रहे होते हैं। हमें कुछ चीज़ें महसूस भी होती हैं, कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, और हम अपने अपने तौर पे अपने नींद में जाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो मैंने आपको बताया दिमाग की जो ना 4 किस्में हैं, ठीक है। 4 लेवल्स, किस्में नहीं, क्या है, लेवल्स। अब इस लेवल्स में क्या होता है कि हम जो सारा दिन बैठे हुए हैं, ये सारा हमारे दिमाग में स्टोर हो रहा है। ओके। आपने खाना पकाया, आप ऑफिस गए, आपने बच्चों को स्कूल भेजा, आप अपने काम किए, आपने नहाए धोए, जो कुछ भी इवेंट्स हुए हैं वो सारे हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं। मगर ये जो स्टोरेज है ये आर्जी है। अच्छा। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे अभी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, फिर इसके बाद इसमें इसका कार्ड निकालेंगे और फिर हम सारा सब कुछ अपने पीसी में डाल देंगे। ओके। हार्ड ड्राइव में डाल देंगे, उसके एक्सटर्नल ड्राइव में रख लेंगे, कहीं और क्लाउड में डाल देंगे, कहीं और संभाल के रख लेंगे। वो जो स्टोरेज है वो परमानेंट है। ठीक है। ये आरजी, इसको हम उड़ा देंगे, फिर इसके बाद दूसरा रिकॉर्ड कर लेंगे प्रोग्राम। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो दिमाग है उसके लेवल मैंने आपको बताया, मगर 2 नाम 3 नाम और सुन लीजिए। शऊर, लाशऊर, तहतो शऊर। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, और थर्ड वाले को क्या कहते हैं? आप ही बताओ, आपने इंग्लिश का नाम लिया है तो। ठीक है। ठीक है। तो शऊर, लाशऊर, तहतो शऊर, ये जो लेवल है, अब जो वो मैंने कहा कि हमारी जो आज की रिकॉर्डिंग है वो सब शऊरी तौर पे हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। ठीक है। यहाँ उठा, यहाँ बैठा, ये गया, ये पहना, ये शऊरी तौर पे। फिर इसके बाद उसको मुझे शिफ्ट करना है हार्ड ड्राइव में, क्लाउड में डालना है। ठीक है। ठीक है। और उसको मैंने एक्सटर्नल ड्राइव में डालना है। उसको कहते हैं लाशऊर। शऊर से सारी रिकॉर्डिंग मेरी लाशऊर में जाएगी। ठीक है। ठीक है। जब हम लाशऊर में डालते हैं तो ये काम होता है हमारा डेल्टा और थीटा लाइफ में। अच्छा। इसको रीम स्लिप भी कहते हैं, रैपिड आई मोमेंट, रीम स्लिप।
आपकी अच्छा। आंखें थोड़ी थोड़ी ख्वाब में ऐसे ऐसे हिलती हैं, हाँ होता है ड्रीम अक्सर स्लीप होती बच्चे, हैं, हाँ। ठीक है। बच्चों को देखते होंगे आपकी भी ऐसी होती हैं, अच्छा। बच्चे नजर आते हैं क्योंकि सामने, तो उसकी आंखें हाँ, हल्की हल्की बिल्कुल। ब्लिंक करती हैं। हम्म, तो जब आप डेल्टा लाइफ में ये सॉरी डेल्टा और थीटा में ये जाती है, ये सारी स्टोरेज शिफ्ट होती है, तो ये स्टोरेज होती है रात में सोते में, अच्छा, और रात में 4 दफ़ा होती है स्टोरेज, ओके। हर 2 घंटे के बाद। ओ, इसलिए कहते हैं 8 दफ़ा 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। हाँ होता है, कहा अगर था। आप 8 घंटे नहीं सोते तो 3 4 5 घंटे सोते हैं तो आपकी स्टोरेज शिफ्ट नहीं होती, वो रह जाती है, आपके पास मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाता है। ये है, बहुत सारे लोगों का इशू है कि मेमोरी प्रॉब्लम है, वो ये लैक ऑफ स्लीपिंग की स्लीपिंग, वजह आप से। नहीं सो गए क्योंकि ओह, आपकी मेमोरी गई नहीं, शिफ्ट ही नहीं हुई। ये तो बहुत बड़ा एक हमें एक टिप है, एक बहुत बड़ी, कि अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो लैक ऑफ स्लीपिंग की वजह से हमारी मेमोरी लॉस का भी इशू आ मेमोरी सकता लॉस है। आपकी हो जाती है, आपको नहीं याद रहेगा। ओके, ज़ैब, अभी मैं आपसे कहूंगा कि बचपन का कोई वाक़या याद करें, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा, बिल्कुल। इसलिए कि आपने पूरी नींद की, वो शिफ्ट हो चुका है, वो हाँ। आपके हार्ड ड्राइव में सेव सेव है, है। ताहयात सेव है वो। और उसके बाद अब जब आपके हो सकता है कि थोड़ी देर पहले का वाक़या भी आपको याद ना हो, क्योंकि वो बिल्कुल। अपनी नींद आजकल पूरी नहीं होती, ओह, आप ऐसा भूल हो जाते हो। सकता है, हाँ। भूलना एक बहुत बड़ी बीमारी बीमारी है, है, और उसकी मतलब बीमारी की वजह आपका 8 घंटे न सोना। हम्म, आप ज़रा सुनिएगा ये ख्वाब क्या है। हम्म, जब आपकी शऊर से लाशऊर में आपकी शिफ्टिंग होती है, आपका डेटा जाता है, तो डेटा की जो तस्वीरें आपको हल्की हल्की नज़र आती हैं, दिस इज़ ख्वाब। ओह, लेकिन हमें कभी कभी वो चीज़ें नहीं नज़र आती, कभी कभी हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी नज़र आ जाता है। अच्छा सुने, ख्वाब में क्या होता है कि आज आपने 6 घंटे नींद की, उस 6 घंटे का मकसद है कि 3 दफ़ा की स्टोरेज आपकी चली गई, 1 दफ़ा की स्टोरेज रह गई, बिल्कुल। और आज ही आप गई थी चिड़ियाघर, ओके, वो आपने हाथी भी देखा, सांप भी देखा। ठीक है। फिर इसके बाद आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, तो रात को जब आपकी शिफ्टिंग हुई तो उसमें आपका जो बॉस है, उसकी जो उसकी गर्दन है उसमें हाथी की सूंड लगी हुई थी। वो मिसमैच हो गया सारा। वो सारा वो एक छोटी सी चीज़ बन गई और वो शिफ्ट हो सही गई। है, सही है। ठीक है, अब मैं आपके इस बात के जवाब की तरफ आ रहा हूँ, जो आपने कहा कि कभी कभी हमें वो चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं जो कि मुस्तकबिल में हमारे लिए बिल्कुल। ज़रूरी होती हैं। अब मैं आपको बताऊँ, हर आदमी इस चीज़ का दावा करता है कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं, हर दूसरा आदमी मुझे कहता है कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं और मुझे पता चल जाता है, मुझे ये पता चल जी, जाता जी, है, जी। जबकि ये काम वलियों का ख्वाब है, ये हर इंसान का काम नहीं है, ये हर बात इंसान तो को सच नहीं है। आ सकता। हाँ, नहीं आ सकते। ठीक है, और दूसरी बात है कि हर आदमी अपने ख्वाब की ताबीर भी चाहता है। अब रात को मैंने कितनी दफ़ा ख्वाब आना चाहिए? 4 दफ़ा। महीने में कितने हो गए? 120। 40, हाँ 40 120, ठीक है। ठीक है, 120। अब 120 ख्वाब के लिए आपको डॉक्टर्स भी कम पड़ेंगे, और टैरो कार्ड रीडर भी कम पड़ेंगे, सही। और पामिस्ट भी कम पड़ेंगे, ख्वाब बिल्कुल। सुनाने वाले भी कम पड़ेंगे, क्योंकि आपके घर में 8 लोग हैं, को 120 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल। 960 लोग हो जाएंगे। आप ऐसे किसी से टाइम लो और को बोलो 960 की ताबीर होगी, नहीं होती ऐसी। अब ज़रा बता दूं मैं आपको, ऐसा ख्वाब जो 3 दफ़ा आए, या ऐसा टॉपिक जो कम से कम 3 दफ़ा आए, उसकी ताबीर होती है। अच्छा, उसी में ही सच्चाई ढूंढी जा सकती है। अच्छा, मतलब एक बार जो आता है वो बस वो was सिर्फ just a शिफ्टिंग है। ख्वाब। हाँ, सिर्फ शिफ्टिंग है वो। ओके, ओके। ठीक है, तो वो सिर्फ शिफ्टिंग है, उसका कोई वास्ता आपकी ज़िंदगी से नहीं है। वो आपका हाँ 3 दफ़ा आया, बार बार आया, या एक ही टॉपिक आपके पास बार बार आता है, तो उसकी ताबीर हो सकती है। ओके, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ ख्वाब सच्चे हो भी जाते हैं, चाहे वो एक ही दफ़ा आए, मतलब फ्यूचर में। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। असल में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये वलियों का काम है। वो सारी खसूसियतें हर इंसान के अंदर मौजूद है, क्योंकि वली भी तो इंसान ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद नहीं कि हर आदमी इस बात को दावा करे कि मैं सच्चे ख्वाब देखता हूँ। ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपको रास्ता मिल जाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है। ठीक, तो मतलब अब हम ख्वाब, जो मैं तो सोचती थी कि मतलब जो ड्रीम्स आते हैं, मतलब अगर फ्यूचर देख रहे हैं तो वो सच्चे ही होते हैं और वो हो भी जाते हैं, या तो वो हमारे सबकॉन्शियस में चलते चलते वो एनर्जीज जो आपने पहले बताई है कि जो हम माइंड में ज़्यादा सोचते हैं वो हो जाता है। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो आप सोचोगे वो उसी को अट्रैक्ट करोगे, वैसा हो जाएगा। हाँ, तो वही जो ख्वाब में आ गया, फिर वही सोचे जा रहे हैं, तो वो आगे वही फॉरवर्ड हो गई। अच्छा, ड्राउनी ख्वाब से फिर क्या रिलेट है, कोई डर जाता है ख्वाब देख के? जब आपका बॉस जो है हाथी की सूंड के साथ आएगा तो डर तो लगेगा आपको। बिल्कुल, डर लगता है फिर। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी जैसे कि खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं कि लाइक कुछ ऐसा देख लिया पैरानॉर्मल, जैसे नॉर्मल नहीं है, तो फिर क्या, उसका क्या है, अच्छा, क्यों आते हैं? बिल्कुल आते हैं।
अफ्रीकन लोगों की एक प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं ड्रीम कैचर। अच्छा। ठीक है, ख्वाब का आना भी ज़रूरी है। ख्वाब आएगा तो आपकी स्टोरेज फिल होगी और आपकी मेमोरी सही रहेगी। अच्छा, ख्वाब नहीं आएंगे तो? फिर आपकी सबसे पहले तो आप बीमार हो। ओह, ख्वाब नहीं आएंगे तो हम बीमार हैं। बीमार हैं आप। ओह। ख्वाब आपको आते हैं, असल में आपको ख्वाब पता है कौन सा याद होता है? जो आखिर में आया, फोर्थ, बिल्कुल, थर्ड या फोर्थ याद होता है। बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड किसी को याद नहीं होता, भूल हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ। आपको जैसे ख्वाब आए तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक आता है, उस ब्रेक में उठ के आपने लिख लिया या थोड़ी देर के लिए उसको रिकॉल कर लिया तो आपको सुबह याद आएगा, वरना नहीं आएगा। और आपको 4 ख्वाब आते हैं, 4 ख्वाब रोजाना आते हैं, और जिनको नहीं आते उनकी सेहत अच्छी नहीं है, वो बीमार है। अच्छा। तो ख्वाब आने चाहिए, और ख्वाब बुनियादी तौर पे चंद सेकंड का होता है, और सुबह जब आप उठते हो तो वो घंटों का ख्वाब होता है। फलां जगह गए, फलां गाड़ी में गए, फलां ट्रेन में चले, कभी जंगल में चले, जहाँ दिल चाहे चले गए। तो ये बहुत लंबा होता है वो चंद सेकंड का है। आपको पता है ना कितनी जल्दी ये मेमोरी शिफ्ट होती है। आप कंप्यूटर पर देखें, वो जो फाइलें जारी होती हैं। नहीं तो हम तो पूरी रात सोते हैं तो आराम से ही होती होगी ना। 2 घंटे तो सोना है ना, 2 घंटे में फिर आपका पता नहीं कि आपके पास डेल्टा और थीटा टाइम कब आता है, रीम स्लीप आपके पास कब आती है। अच्छा, तो वो भी एक टाइम होती है। हाँ जी, नहीं एंड में होती है। अच्छा, हाँ, जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं। हाँ बिल्कुल, गहरी नींद में होते हैं कि आपको कुछ पता नहीं चले कि क्या कह रहा है, क्या कोई आया या गया, किसी चीज़ का पता नहीं चलता। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने सोचा था कि जैसे फ्यूचर अलार्मिंग के हवाले से कि हमने ख्वाब देखा और वो सच हो गया, उससे फ्यूचर अलार्मिंग हो रही है हमारी, कि हमें पता चल गया कि भाई अगले फ्यूचर में ये होने वाला है। लोग प्रिडिक्ट भी करते हैं, जैसा कि आपने बोला कि वली नहीं है, तो ये तो एक फैक्ट है ना कि अगर हम सोचें और वो हमें बाद में हो भी रहा है वो हमारे साथ। तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। पहले वाली बात मुकम्मल नहीं हुई थी, वो आधे में रह गई थी। ड्रीम कैचर एक प्रोडक्ट होती है जो कि हमें अपने घरों में टांगनी होती है। ये अफ्रीकन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उस ड्रीम कैचर को लोग अपने घरों में टांगते हैं कि ख्वाब आना चाहिए। अच्छा। और इस ड्रीम कैचर को इसलिए भी टांगा जाता है कि बुरे ख्वाब ना आए, और उस ड्रीम कैचर को इसलिए भी टांगा जाता है कि छोटे बच्चे ख्वाब से डर न जाएं, यानी कि डरावने ख्वाब ना आए। तो ये ड्रीम कैचर जो है, ये कॉन्सेप्ट है, अफ्रीका में ज़्यादा है। वैसे यूरोप वाले भी करते हैं, यूरोप वाले भी कर रहे हैं। तो अभी भी आप गूगल करोगे ड्रीम कैचर तो आपको बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत खूबसूरत ड्रीम कैचर मेरे पास थे, इस वक्त है नहीं। तो वो ड्रीम कैचर्स लोग यूज़ करते हैं। जो हकीकी ख्वाब है, जो अभी आप बता रही थी कि जो सच्चे ख्वाब हैं, बिल्कुल जैसे ये टेरो कार्ड है, ये जो टेरो कार्ड है ना, इनमें जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे ख्वाब में चीजें आती हैं। ऐसी तस्वीर होती हैं, ये ख्वाब की तरह ही होते हैं। कभी कभी सिर्फ नाम आते हैं, शक्ल नहीं नजर आ रही होती है। बिल्कुल। तो ये वाली जो तस्वीरें हैं, इनको आप इंटरप्रेट कर सकते हो, इसको अपने मुस्तकबिल के फैसले से ले सकते हो, लेकिन कम अज कम 3 दफ़ा है। 3 दफ़ा तो वैसे किसी के ख्वाब नहीं आते होंगे, एक ही बार आता है। एक ही टॉपिक 3 दफ़ा आए तो आप उस पर एतबार करोगे, वरना नहीं करोगे। बहुत मुश्किल ही होता है कि बस तो न करो ना, एतबार क्यों पीछे पड़ी हुई है ख्वाब के। अच्छा, ख्वाब जो है वो हमारी इमोशनली और मेंटली हेल्थ पे क्या असर करते हैं? देखिए, सारी बात है कि आपको एक डरावना ख्वाब आया, आप चीख के उठ के बैठ गए, तो उसके साथ आपके पूरे जो नर्व्स हैं, आपकी पूरी जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इसके बाद आपको नींद भी नहीं आती। आप काफ़ी देर तक सोचते हो कि दोबारा ना आ जाए ख्वाब में, मैं सोऊंगी तो ख्वाब में दोबारा वो जिन आ जाएगा, या वो भूत आ जाएगा, या कोई भी बुरी चीज़ आ जाएगी, वो तो आप सोते भी नहीं हो। ठीक है। इसके सोने का भी तरीका है कि आप साइड बदल के सोएं। किस साइड पे? जिस तरफ आपका तकिया है और जिस तरफ पाँव है, आप ऐसे होकर सोएं, सर इधर कर लें, पाँव इधर कर लें, मतलब फिर आपको नींद आ जाएगी। आप रूम की साइड भी चेंज कर सकते हैं, बिस्तर भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ही साइड चेंज करेंगे आपको नींद आ जाएगी। अच्छा। हाँ। ये एक रेमेडी है कि मतलब रेमेडी है इसकी, बुरे ख्वाब की रेमेडी है। बुरे ख्वाब की और भी रेमेडीज हैं कि आप कोई छुरी वुरी भी तकिए के नीचे रख सकते हैं। छुरी, लोहे की कोई छुरी वुरी। अच्छा, ये ज्यादातर देखा है, छुरी वगैरह जब शादी हो रही होती है तो वो दुल्हन के पास रखते हैं, छुरी रख देते हैं, नील कटर रख देते हैं, चाकू रख देते हैं। ये सारी छोटे बच्चों के लिए भी रखते हैं जो रात को ख्वाब में डर जाते हैं। तो उससे क्या इफेक्ट होता है? उससे वो ख्वाब नहीं आते। अच्छा। हाँ, तो इसका क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो ना वो बियॉन्ड द लॉजिक होती है। जो फिजिक्स होती है, ये इसकी लॉजिक आप बयान कर सकते हैं। जो मेटाफिजिक्स है, इसकी आप कोई लॉजिक नहीं दे सकते। बड़ा मुश्किल काम है लॉजिक देना। अच्छा, मतलब सिर्फ एक ये वो है, मिथ्स हैं। जी, ठीक है। अच्छा, आपको कोई ऐसा ख्वाब आया है बहुत अजीब व गरीब सा कि जिसमें आपने खुद उस ख्वाब का मतलब भी निकाला हो, कोई एक्सपीरियंस आपके हवाले से? जी बिल्कुल, ऐसा है कि मुझे एक ऐसा ख्वाब आया। हाँ। मैंने अपने आप को एक डिग्री लेते हुए ख्वाब में देखा था।
अच्छा। ठीक है। और वो मेरा ख्वाब था एक कि मैं एमबीए कर लूँ, अच्छा अच्छा और ये ख्वाब मेरा तब पूरा हुआ जब मैंने रिटायरमेंट कर लिया, बूढ़ा हो गया। ओह, ठीक है। आपने एमबीए किया एमबीए माशाल्लाह। मैंने बुढ़ापे में किया। अच्छा अच्छा। ठीक है, 50 साल के बाद किया मैंने एमबीए। सही। तो वो बुढ़ापे में मैंने एमबीए किया, मगर इससे बहुत पहले मुझे ख्वाब आया था कि मैं एमबीए कर रहा हूँ और मैं डिग्री ले रहा हूँ। ओके। ठीक है। और इसके बाद मैंने एमबीए कर लिया। एमबीए करने के बाद फिर मैं उस इवेंट में मेरे साथ मेरी फैमिली भी गई थी, तो उनके साथ मैं फोटोग्राफी कर रहा था। ओके। तो जब वो फोटोग्राफी कर रहा था ना, तो आपको तो वो याद आ गया, उस ख्वाब में जो फोटोग्राफी कर रहा था, जो यहाँ पे कर रहा था, वो तकरीबन सेम थे। ओह, वो सेम था। इतना ज्यादा सिमिलैरिटी हाँ, आपको तक टाइम भी नजर बहुत हो आई? गया था उसका। जी बिल्कुल, वो हो वही सकता है। वो जो लम्हा था हाँ, उसमें वो पूरा वही एकदम से बिल्कुल ऐसे ही अट्रैक्ट था। होता है। अच्छा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई मोमेंट हमारे सामने से गुजरा है, अब हमें लग रहा होता है कि ये मोमेंट मैंने पहले कभी देखा जी है, बिल्कुल ऐसा ऐसा होता है। पहले कभी हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। इस सिस्टम को ये कहते क्या हैं, है? इस सिस्टम को कहते हैं ESP, ESP मींस? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आप हर लम्हे को पहले देख लेते हो। अच्छा, नहीं ऐसा लगता है गुजारा हुआ है, हम यहाँ जी आ जी, चुके यहाँ हैं, पे आ ये कर चुका हूँ, चुके अब हैं, ऐसा होगा, अब ऐसा ऐसे ही होगा। गया था वो हाँ यूं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, कोई ESP कहते हैं। और ESP भी, ये पावर भी हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, मगर ये चंद सेकंड्स के लिए, चंद लम्हों के लिए हाँ, आती है, इसके बाद वो गायब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ESP तो ये साइंटिफिकली ये रीजंस जी है इसके बिल्कुल है। पीछे? हमारा दिमाग जो है ना आगे का देख लेता है। अच्छा ये अच्छा। सब का अच्छा, मतलब इसके पीछे ऐसा तो कोई रीजन नहीं है ना कि मतलब कोई, हाँ वो बहुत बड़ा कोई पहुंचा हुआ बंदा है, उसने ये आगे का ख्वाब देख लिया, या उसने ये नहीं चीज नहीं नहीं, हर दोबारा इंसान फिर को देख आता है, ली? हर इंसान को। ये एक मजदूर, नॉर्मल एक नेचुरल है, मजदूर को भी आएगा, फकीर को भी आएगा, एक PhD को भी आएगा, किसी को भी आ सकता ये है। नेचुरल जी हाँ, थिंग है। ESP सबके साथ होती है। सही। आपको लगता है कि क्या ख्वाब हमारी ज़िंदगी में हमें आगे प्रमोट करते, रहनुमाई करते हैं हमारी? समटाइम्स कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं, जी। पॉजिटिव ख्वाब ऐसे होते हैं कि वो आपको उसकी रहनुमाई कर चाहिए होती है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको पैसा चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है। अब पैसा चाहिए, रात को आपने ख्वाब देखा जिसमें आपके ऊपर पैसे की बरसात हो रही है। अब उस लम्हे को आप याद कर लें, ओके। याद कर लें, और इसको बार बार मेडिटेट करें। अच्छा। आप बैठें, मेडिटेट करें, आंखें बंद करें और सोचें कि आपके ऊपर पैसों की बरसात हो रही है, और वही लम्हा याद करें जो अच्छा, ख्वाब में ना भी आए, हम नॉर्मली मेडिटेट कर मेडिटेट लें करें आपको, तो तो भी आएंगे। रियली? यस, मैनिफेस्टेशन के जो तरीके अच्छा, हैं। मैनिफेस्टेशन के कितने, मतलब क्या है, मतलब प्रोसीजर, मतलब सुबह मैंने सुना फजर पे करो मैनिफेस्टेशन तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फजर अच्छी चीज़ है। मैनिफेस्टेशन आप कभी भी कर सकते हैं, मगर सुकून वाला टाइम होना चाहिए, और इसके लिए भी शोर शराबा से, इसके लिए भी आपको मेरी कोई वीडियो देखनी होगी। मैनिफेस्टेशन पे हमने वीडियो डाली हुई है इसमें, तो वो उसका लिंक डाल दें ये लोग, तो वो भी आप देख सकती हैं। क्या हम इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ख्वाब देखें और उसे कंट्रोल भी कर लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप ख्वाबों को कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, ये नेचुरल तरीके से आते हैं और नेचुरल तरीके से ही शिफ्ट हो जाते हैं। अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। जी बिल्कुल, मतलब इसमें हम कोई अमल दखल नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, तो जोगी साहब, हमने ख्वाबों के बारे में कोई टिप्स और रेमेडीज़ तो दें कि मतलब बुरे ख्वाब से बचने के लिए आपने हमें बता दिया कि छुरी, चाकू और नेल कटर वगैरह आप सरहाने रख के सो जाएं। तो आपने ये भी बताया हमें कि जो ख्वाब हम फ्यूचर देख लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो फ्यूचर देख तो लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन वो हमारी सारी रील चल रही होती है, अकॉर्डिंग टू यू के रील चल रही होती है, और वो रील हमारी रिवाइज हो जाती है ख्वाब में, तो हमें पता लग रहा होता है कि हो जाएगा, बट जब तक के कोई ख्वाब 3 बार ना आ जाए आपके मुताबिक तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जी। अच्छा, क्या ख्वाब छुपे हुए खौफ और ख्वाहिशात, मतलब छुपे हुए खौफ और ख्वाहिशात के ऊपर ख्वाब कैसे असर? जी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने ख्वाब बताया कि आपका बॉस जो है हाथी की सूंड लगा कर आ गया। ये असल में आपका छुपा हुआ खौफ था, जो कि आपको अपने बॉस से होता है, जो कि आपके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के रौब दबदबे दबाने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है। ये उसकी वजह से होता है कि उसके अंदर फिर आपकी अपनी विल भी शामिल हो जाती है, अपनी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, अपना खौफ भी शामिल हो जाता है। और ख्वाब भी जब इंटरप्रेट करते हैं हम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे आपको छिपकली आ गई, कोई रेंगने वाली, आपको कोई सांप आ गया, या फिर कोई और भी रेंगने वाली, जैसे एक काकरोच आ गया। इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इसका मकसद है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फियर है, आपके पास बहुत ज़्यादा खौफ है। अच्छा, मैंने एक उस पे यूट्यूब पे जब सर्च करते ना
मुझे जो भी ख्वाब आता है मैं ये करती हूँ कि यूट्यूब पे जाती हूँ और वो पूरी ख्वाब की मतलब ताबीर लिखती हूँ कि मैं पानी में हूँ या कुछ जो भी ख्वाब होता है, तो उसकी वो ताबीरें जो दे रहे होते हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है? देखिए, ताबीर हर कल्चर में है, हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है मुसलमानों में, कि हम लोग ताबीर करते हैं और ताबीर पे एतबार भी करते हैं। तो उसकी ताबीरें होती हैं, मगर वही बात कि 3 दफ़ा नज़र आए तो ताबीर करवाओ, वरना 120 ख्वाब की रोज़ाना ताबीर कराने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट अपॉइंट करके रखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मेरे ख्वाब में ऐसा होता है कि जैसे मेरे फादर हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब वो जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो वो आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मेरी अचीवमेंट पे या किसी भी चीज़ पे, वो आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अब जब मैं कभी ज़्यादा दुखी होती हूँ तो वो उस वक्त भी आते हैं अक्सर, अच्छा। और वो करते हैं, मतलब दिलासा देते हैं और थोड़ा मोटिवेट करते हैं। तो मतलब दोनों सूरतों में आते हैं वैसे, और नॉर्मली कभी भी नहीं आते, लेकिन इन 2 सिचुएशंस में जब मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ या मैं ज़्यादा खुश हूँ तो वो आते हैं और दोनों सिचुएशंस के हिसाब से एक्ट करते हैं। ज़ैब, आपको पता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि आपका शायद प्योर ताल्लुक़ जिसके साथ होता है, जिससे आपके साथ बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, वो रिश्ता होता है, और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला रिश्ता होता है, जो आपकी अचीवमेंट में अपनी अचीवमेंट से ज़्यादा खुश होता है। बिल्कुल, आपने जो अचीव किया है, ये ऐसा प्योर रिश्ता है। अच्छा। तो वो आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो दिल है, आपकी जो मोहब्बत है अपने वालिद साहब के लिए, वो लेकर आती हैं वो आपको ख्वाब में। अच्छा। ठीक है, मगर वो ख्वाब भी आपकी मेमोरी शिफ्ट का ही हिस्सा होता है। नहीं, ऐसा भी होता है? हाँ। मतलब वो तो लेकिन फिर वो सिर्फ उसी टाइम क्यों आते हैं जब यही सब? ये जो आपने दूसरी बात की थी ना कि क्या हमारे पास जो हमारे खौफ होते हैं, हमारी जो विल होती है, हमारी जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, हमारी डिमांड्स होती हैं, क्या उसके तो आपका दिल चाहता होगा कि आप अपनी ये खुशखबरी अपने वालिद साहब को सुनाएं, आपका ये दिल चाहता होगा कि आप अपना दुख अपने बाप को सुनाएं, तो इसलिए वो आते हैं आपके पास। तो मतलब इसमें स्पिरिचुअली और ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप इसको स्पिरिचुअली नहीं लें, आप इसको फिजिकल और मेटाफिजिक्स के दरम्यान रखें। अच्छा। आपको आपके वालिद साहब की ज़रूरत थी और वो आपके ख्वाब में आए और आपको दिलासा, तसल्ली या इनकरेज करके चले गए। हाँ, ऐसा होता है। तो ठीक मतलब ये सब एक साइंस ही है, मतलब हर चीज़ साइंस से ही जुड़ी हुई है अकॉर्डिंग बगैर साइंस के कुछ भी नहीं है। नाम चेंज है, मैंने कहा ना, फिजिक्स मेटाफिजिक्स थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन है साइंस ही। सही। लेकिन साइंस तो वो होती है ना कि जिसमें हम 2 और 2 प्लस करें तो उसका जवाब इक्वल आता है, लेकिन इसके अंदर यही फ़र्क मेटाफिजिक्स में 2 और 2 4 नहीं होता, 5.25 हो सकता है। हाँ, ऐसे यही तो, ये कैसे है? मेटाफिजिक्स में ऐसे ही होता है, मेटाफिजिक्स ऐसे ही है। मतलब साइंस तो ये होती है ना कि अगर 2 और 2 को प्लस करें तो एग्जैक्ट आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि वो पूरी साइंस है। आप इसको साइंस कहेंगी, मगर आपको इसको केमिकल वाली साइंस नहीं बनाए, ठीक है, कि ये 2 केमिकल मिलाए तो आपको तीसरी चीज़ बन जाएगी। आप उसे नहीं मिलाए, मगर फिर भी ये साइंस ही है। अच्छा, इससे कोई ताल्लुक़ होता है ख्वाबों का और उसकी ताबीर का कि सकाफ़तें और ज़ाती अकायद जो होते हैं उसके हिसाब से कोई? बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाती जो अकायद हैं वो आपके ख्वाब में आपके साथ आते हैं। असल में हमारे पास जो बचपन से हमारी जो तालीम हुई है, मुसलमान घरानों में जो तालीम हुई है, वो आपके लाशऊर में बैठ गई है। ठीक है, वो आपके लाशऊर का हिस्सा है, वो ख्वाब में आती हैं। मैं आपको एक और मिसाल दूं, मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें 100 ऐसे लोगों का जिक्र था जो मर गए थे और बाद में जिंदा भी हो गए। कभी कभी होता है ना कि सांस रुक जाए, उसके बाद जिंदा भी हो गए। तो उनके इंटरव्यूज थे कि आपने क्या देखा मरने के बाद। तो हर इंसान को वही नज़र आया जो उसको पढ़ाया गया था, जो उसका मज़हब था, जो उसका अकीदा था। सबको एक जैसी, किसी को कोई चीज़ हाँ, वैसे ये है कि मुस्लिम्स के अंदर कोई हिंदुइज्म वाले ख्वाब नहीं आएंगे, उसको नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे, कुरान पाक पढ़ते हुए नजर। हिंदू जो होंगे उनको उनके अकॉर्डिंग, बिल्कुल ऐसे। ये मैंने मिसाल दी इसलिए कि आपको जो आपका ब्रॉटअप होता है, आपको जो आपके वालिदैन सिखाते हैं, आपका माशरा सिखाता है, आपका मज़हब सिखाता है, उसी मज़हब के लिहाज से आपके ख्वाब भी उनसे वास्ता होता है। यानी कि आपके मुताबिक ख्वाब बेसिकली एक मेटाफिजिक्स है या मेटा साइंस है, तो उसके हिसाब से ही हम उसे लें, ना कि हम उसको कोई स्पिरिचुअली और कोई वलियों के उसमें ले जाएं या नहीं। इतना दूर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप कभी कभी वही वो ख्वाब जो 3 बार आ जाए तो आप उसकी ताबीर ले सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। और जब वो आएगा ही नहीं 3 बार तो आप लोगे भी नहीं और इस चक्कर में पड़ोगे भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। फजर के ख्वाब भी मतलब इग्नोर ही कर दो, क्योंकि वो भी अक्सर ही आते हैं। वो इसलिए है कि वो फजर का वाला ख्वाब याद रहता है। हाँ, आप जब रात को सोओगे 8-9 बजे तो वो ख्वाब आपको याद नहीं रहेगा। फजर पे या सुबह के टाइम 9 बजे तक जब जो भी उठता है तो उसको वो वाला ख्वाब, मतलब एंड ऑफ द स्लीपिंग जो टाइम होता है, जी, तो वो वाला ख्वाब याद रहता है। बिल्कुल। ठीक है।
इन तमाम बातों का जो हल है वो ये है कि भाई नींद पूरी करो, नींद पूरी करो, कम से कम 8 घंटे आप ज़रूर सो। और सबसे बड़ी बात तो कि इसका इफेक्ट मेमोरी पे हो रहा है ना, हाँ। सबसे ज़्यादा, और मेमोरी अगर ख़राब हो रही है तो फिर बंदा तो फिजिकली वैसे ही डैमेज हो जी रहा है। हाँ। अच्छा, नींद जो है ना कम और ज़्यादा दोनों ख़राब हैं। 8 घंटे करो फिर 9 घंटे भी नहीं करो। क्यों? मतलब नींद तो जितनी ले लो उतनी अच्छी नहीं, अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेमोरी नहीं होगी। अच्छी नहीं है। क्यों? नहीं, नींद आप 8 घंटे लो, आपको जितनी ज़रूरत थी आपकी जो बॉडी को वो नींद पूरी हो गई, इसके बाद अपना काम नहीं, करो। मैं सुना एज के हिसाब से नींद की टाइमिंग रिड्यूस होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो मतलब जैसे क्या टाइमिंग है फिर अभी? भी आप कोशिश करो कि 8 घंटे सो जाओ। फिर भी 8 घंटे लेनी है। सो जाए, जी जो हाँ। बचपन में तो 13-13 घंटे 24 घंटे हाँ, बच्चे सो रहे वो होते बच्चे हैं। सो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो बिल्कुल। उनकी टाइमिंग्स हैं? हाँ, टाइमिंग्स हैं, बच्चों की ज़्यादा होती हैं, बड़ों की कम होती है, बूढ़ों की बिल्कुल कम होती है। अच्छा अच्छा। हाँ। और अच्छा, नींद की गोलियां जो ले रहे होते हैं वो इसी की वजह से कि भाई हम लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो वो सही, इससे उससे भी बॉडी इफेक्ट करती होगी वो। ज़ाहिर बात है, अगर दवाई खा रहे हैं आप तो आपकी बॉडी इफेक्ट होगी, आप परेशान होंगे, आपको टेंशन होगी और आपके पास खराबी आएगी। सही। जी। तो मतलब आज के इस टॉपिक में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब सबसे बेसिक जो मुझे सारी नॉलेज में जो मैंने गेन किया आपसे वो ये है कि अगर आपने 8 घंटे की नींद नहीं पूरी की तो आप नॉर्मली एक्टिव नहीं रह सकते। आप एक्टिव भी नहीं है, आप बीमार हैं, आप बीमार डिस्टर्ब हैं, हैं, डिस्टर्ब आपकी मेमोरी चली जाएगी, लॉस हो जाएगी, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही फिर आपको साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स के डॉक्टर्स के पास पास भागना पड़ेगा, चक्कर तो लगाने इससे अच्छा है कि पड़ेंगे। नींद पूरी कर लें। बिल्कुल नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी हो गया अब तो। मतलब ऐसा होता है ना कि हम अक्सर औकात नींद नहीं पूरी कर रहे होते, 7 घंटे सोते हैं जी हाँ। और बस फारिग, चलो उठ गए, किसी ने उठा दिया, 5 घंटे सो रहे हैं। और लेट स्लीपिंग का भी एक कॉन्सेप्ट अब तो बहुत ज़्यादा बन ही चुका है कॉन्सेप्ट। इसकी वजह ये कि अब हमारा वो कल्चर नहीं रहा ना। हाँ, वरना कल्चर चेंज हो 8 गया। 9 10 हार्डली 11 बजे सो जाएं, लेकिन नहीं, अब तो 2 बजे 3 2 बजे बजे, हाँ। बच्चे भी नहीं सो रहे होते। स्कूल हाँ, गोइंग चिल्ड्रन ऐसे भी होता है, इतना लेट ऐसे नाइट होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे जाग होता रहे है। होते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में हाँ। इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन फिर वो नहीं, it's not लेक good। ऑफ स्लीपिंग की वजह से ये अच्छा नहीं है, इसको मेमोरी कंट्रोल ख़राब करना होती चाहिए। है। जी हाँ, बिल्कुल। चलें, आपसे इस नींद के हवाले से भी हमने बहुत सारी, और सबसे बेसिक चीज़ के ख्वाब के हवाले से मेरी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, क्योंकि मैं तो समझती थी कि ये ख्वाब आगे अच्छा अब ऐसे होने वाला है, ये ख्वाब आगे अच्छा अब यूँ करेंगे तो अब यूँ हो जाएगा। और मैं बताती थी, मैं खुद बोलती थी कि नहीं मेरा ख्वाब तो सच्चे होते हैं। आपने बोला हर बंदा ये दावा कर रहा होता है, तो अब हम क्या बोलें। तो ख्वाब अगर सच्चे होते हैं तो मतलब वही जिसमें सिर्फ 3 बार मतलब वो आना ज़रूरी है। ऐसा तो ज़रूरी कभी है। ज़िंदगी में मेरे कोई ख्वाब नहीं आया होगा। बस आप समझेंगे आप इतनी ही सच्ची हो। बस तो बस ठीक है, इस सेशन को फिर अब हम एंड करते हैं यहीं पर। और हमने ख्वाबों के बारे में भी बहुत कुछ नॉलेज गेन कर ली है, और हमने थोड़ा सा साइंस के हवाले से भी जोगी साहब से बात की है कि ये एक मेटा साइंस है, और इस पे ज़्यादा बिलीव करना और ज़्यादा इसके बारे में सोचना, और इस तरह से हम मूव करते हैं अपने आप को कि भाई नहीं हमने ख्वाब देख लिया, तो ये सब चीज़ें बिलीव्स हमारे जो है वो छोड़ देना ज़रूरी हैं, और फोकस करें कि ज़्यादातर अच्छी नींद लें ताकि अच्छी तरह सो सकें, मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग रहे, और ख्वाब आएँ भी तो अच्छे अच्छे ख्वाब आएँ, ड्रीमिंग करें, खुश रहें। और हमें इजाज़त दें, आज के इस शो को हम यहीं सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट बार फिर हम हाज़िर होंगे किसी अच्छे न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आपको उसके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन देंगे, टिप्स देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।